मॉर्निंग 6th क्लास स्टूडेंट। आज सोशल साइंस की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 डे एंड सीज़न। ये काय का चैप्टर है? हिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर 3 डे एंड सीज़न। डे और सीज़न से आपको क्या समझ में आता है? मतलब किस प्रकार जो दिन और रात होते हैं, और सीज़न मतलब मौसम। Let us know about the phenomena of occurring of day and nights and the changes in season throughout the year। ये क्या है? ऐसा पढ़ने का एक ऐसा जरिया है जिसे पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं कि दिन और रात किस प्रकार होते हैं और किस प्रकार पूरे साल में जो है वो मौसम परिवर्तन होता है। इन ऑर्डर टू नो दिस थिंग्स, इन थिंग्स के बारे में पढ़ने के लिए वी विल हैव टू लर्न द मोशन ऑफ अर्थ। तो हमको अर्थ का क्या पढ़ना पड़ेगा? मोशन भी अर्थ का पढ़ना पड़ेगा। रोटेशन ऑफ अर्थ। अब रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है? द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप। अर्थ जो है उसकी एक्सिस पर घूमती है ऊपर। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और जो अर्थ की स्पिनिंग रहती है, मतलब वो जो घूमती है, वो क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। द अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23½ डिग्री एंड मेक वन कंप्लीट रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ क्या करती है? एक्सिस पर घूमती है, जिसका एंगल कितना बनता है? 23½ और वो क्या करती है? पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करने में पूरा एक 24 घंटे मतलब 24 आवर्स लेती है। दिस रोटेशन इज कॉल्ड डेली मोशन ऑफ अर्थ। इस रोटेशन को क्या कहा जाता है? अर्थ का डेली मोशन। अब आता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अब रोटेशन के इफेक्ट क्या है? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन क्या है? मेन सोर्स है हीट और लाइट का। ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के स्पेरिकल शेप के कारण ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट टाइम। सिर्फ आधे में ही जो रहता है सन क्या देता है? लाइट दे सकता है। द पोर्शन दैट रिसीव सनलाइट एक्सपीरियंस डे टाइम विल डार्क पोर्शन हैज़ नाइट टाइम। अब जब क्या होता है? जब सनलाइट जहाँ पर आती है वहाँ पर क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। और जहाँ डार्क वाला पार्ट रहता है, पोर्शन रहता है, वहाँ क्या हो जाती है? रात हो जाती है। द सन इज स्टेशनरी एंड सेल्फ इल्यूमिनाइज स्टार। सन क्या है? स्टेशनरी है और एक खुद ही चमकने वाला सितारा है। द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट तक घूमती है। The phenomena of alternating day and night is possible due to the rotation of earth। जो फिनोमिना है अल्टरनेटिंग मतलब दिन और रात का जो फिनोमिना है वो किसके कारण पॉसिबल है? अर्थ के रोटेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ रोटेशन। जो फॉलोइंग आपको बताए रखे हैं ये क्या है? इफेक्ट ऑफ रोटेशन है। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट मतलब दिन और रात को किस प्रकार दिन और रात होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ 4 डायरेक्शन ड्यू टू सनराइज एंड सनसेट। अब 4 डायरेक्शन के बारे में बताता है, सनराइज और सनसेट। फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट पोल्स ऑफ बल्गिंग एट द इक्वेटर। फ्लैटरिंग, अर्थ की जो फ्लैटरिंग रहती है पोल्स पर और इक्वेटर की जो बल्गिंग रहती है उस पर। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम के बारे में। इल्यूसिव मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सन की जो इल्यूसिव मूवमेंट रहती है ईस्ट से वेस्ट में वो बताती है। डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करेंट्स। विंड और ओशियन करेंट्स का डायरेक्शन बताती है। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ का रिवॉल्यूशन क्या है? द अर्थ वाइल रोटेटिंग अराउंड एक्सिस ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ रहती है जो एक्सिस पर रिवॉल्व होती है वो क्या होती है? सन पर भी रिवॉल्व होती है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज फिक्स इपिथिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो मूवमेंट रहती है अर्थ की वो क्या रहती है? फिक्स रहती है इपिथेलियल ऑर्बिट पर, जो क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन कहलाता है। और एनुअल मोशन ऑफ अर्थ या फिर एनुअल मोशन उसे अर्थ का कहा जाता है। द अर्थ टेक अबाउट 365 days and 6 hours टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अबाउट द सन। ज़्यादा जो अर्थ है वो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम लेती है? 365 डे और 6 आवर्स। फॉर कन्वीनियंस वी काउंट ओनली 365 days in a year and the balance of 6 hours is कम्यूटेड टू द 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4 years। हम सिर्फ पूरे साल में 365 दिन ही गिनते हैं और 4 साल में एक बार ही क्या होता है? एक्स्ट्रा डे गिना जाता है। द फेब्रुअरी मंथ दैट ईयर इज 29 days। और ये कब आता है? 4 सालों बाद आता है। और कब आता है? ये फरवरी में आता है, 29 फरवरी को।
While this year has 366 डे, और इस ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डे होते हैं। सच अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर, ऐसे ईयर को क्या कहा जाता है? लीप ईयर। एंड एक्स्ट्रा डे इन अ फरवरी इज कॉल्ड लीप डे, और वो जो एक एक्स्ट्रा दिन रहता है फरवरी में वो क्या कहलाता है? लीप डे कहलाता है। 6th क्लास स्टूडेंट, आपके आज की सोशल साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी बच्चे का इसके पहले के चैप्टर्स छूट गए हैं तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इन्हें स्टार्टिंग से समझ सकता है।